और अब देखते हैं खबरें तेज रफ्तार अंदाज में। बागपत की शूटर दादी चंद्र तोमर का कोरोना से हुआ निधन। पिछले कई दिन से एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थी शूटर दादी चंद्र तोमर ने जीते थे कई मेडल। ग्रेटर नोएडा में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। 25 से 35 हजार रुपए में बेचते थे रेमडेसिविर का इंजेक्शन। नोएडा में आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए मांगा जा रहा है आधार कार्ड। नोएडा से बाहर वालों का नहीं किया जा रहा है आरटीपीसीआर टेस्ट। आगरा में कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आए मेयर नवीन जैन। कोरोना किट देकर लोगों की कर रहे हैं मदद। किट में दवाएं, भाप मशीन शामिल। अमेठी में स्मृति ईरानी की कोशिश के बाद पहुंचा ऑक्सीजन टैंकर। कमरौली के नंदन रिफिलर प्लांट में 3 टन का ऑक्सीजन कैप्सूल पहुंचने से लोगों को मिली राहत। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए एक दिन और बढ़ाया गया वीकेंड लॉकडाउन। आज शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगी पाबंदी। यूपी में 3 दिन के साप्ताहिक बंदी पर आगरा में खरीदारी करने वालों की उमड़ी भीड़। जरूरी सामान खरीद रहे हैं लोग। कानपुर के कल्याणपुर टेम्पो स्टैंड पर मारपीट। पैसेंजर बैठाने को लेकर 2 ड्राइवरों में हुई मारपीट। इटावा के इकदिल इलाके में मिली युवक की लाश। हत्या कर तालाब में फेंके जाने की आशंका। शाहजहांपुर में ईंट पत्थर से सिर कुचलकर बढ़ई की हत्या। जलालाबाद के द्यूरा गांव का मामला। चित्रकूट के मऊ थाना इलाके में नवजात का शव मिलने से सनसनी। रामनगर कस्बे के तालाब में मिला शव। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी को मिली जान से मारने की धमकी। लखनऊ के सादतगंज थाने में एफआईआर। सीएम योगी की कोविड रिपोर्ट आई नेगेटिव। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। सहयोग और शुभकामनाओं के लिए जताया धन्यवाद। कोरोना को मात देने के बाद फिर एक्शन में सीएम योगी। लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में डीआरडीओ के अस्पताल का किया निरीक्षण। सीएम योगी ने लिया इंतजामों का जायजा। डीआरडीओ अस्पताल में सेना के अधिकारियों ने किया सीएम योगी का स्वागत। 500 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल का आज से शुरू हुआ ट्रायल। 2 मई से मरीज होंगे भर्ती। कोविड कंट्रोल के लिए नई रणनीति। टीम 11 की जगह अब टीम 9। नई टीम को सीएम योगी के निर्देश। लोगों तक मदद पहुंचाए अधिकारी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री स्वास्थ्य मंत्री करेंगे अगुवाई। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 3,86,452 नए मामले। 3,498 लोगों की मौत। लगातार 9वें दिन 3 लाख से ज्यादा कोरोना केस। देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,86,00,000 के पार। अब देश में एक्टिव केस की कुल संख्या 31,70,228। यूपी में एक बार फिर बढ़े कोरोना केस। 24 घंटे में 35,000 के पार नए मरीज। 298 लोगों की संक्रमण से मौत की पुष्टि। उत्तराखंड में भी कोरोना केस में जारी है रिकॉर्ड इजाफा। गुरुवार को 6,251 नए केस। 85 संक्रमित लोगों की मौत। देहरादून में सबसे ज्यादा 2,207 मामले। यूपी में प्रवासी कामगारों के लिए योगी सरकार की 2 बड़ी योजनाओं की तैयारी। हर साल इलाज के लिए 5 लाख का बीमा। हादसे में मौत होने पर 2 लाख की मदद। आज शाम 6 बजे यूपी के गन्ना किसानों से संवाद करेंगे सीएम योगी। कोरोना संकट में किसानों के हितों पर होगी बात। कोरोना काल में भी यूपी के गन्ना किसानों का इस साल का 60% से ज्यादा भुगतान। गन्ना मंत्री सुरेश राणा का बयान। 4 साल में गन्ना किसानों को 1,33,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान। अमेरिका से राहत विमान पहुंचा दिल्ली। पहला रिलीफ प्लेन में 423 ऑक्सीजन सिलेंडर, 210 ऑक्सीमीटर, 84,000 N95 मास्क, 1,84,000 कोरोना टेस्ट किट भी पहुंची। कोरोना संकट के दौरान रोमानिया से भी राहत सामग्री से भरा विमान दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। इस प्लेन में 80 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 75 ऑक्सीजन सिलेंडर आए। रूस से आएगी वैक्सीन की खेप। करीब 2 लाख स्पुतनिक वी भारत आएगी। मई के दूसरे हफ्ते में आएगी पहली खेप। मई में मिलेगी 30 लाख वैक्सीन। भारत बायोटेक ने वैक्सीन के दाम कम करने का किया ऐलान। 400 रुपए प्रति डोज मिलेगी कोवैक्सीन। कल सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन के कम किए थे दाम। लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में 500 बेड के डीआरडीओ कोविड अस्पताल का आज से ट्रायल। मॉक ड्रिल के जरिए तैयारियां परखी जाएंगी। 2 मई से होगी मरीजों की भर्ती।
ग्रेटर नोएडा में महिला ने अस्पताल के बाहर कार में तोड़ा दम। घंटों तक कार में तड़पती रही महिला, अस्पताल में नहीं किया गया एडमिट। ऑक्सीजन नहीं मिलने से महिला की मौत। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के एक और संत की कोरोना संक्रमण के चलते मौत। अखाड़े के संत मनीष भारती को 8 दिन पहले ऋषिकेश एम्स में कराया गया था एडमिट। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना को लेकर सभी मंत्रियों को दी जिलों की जिम्मेदारी। डीएम से कोऑर्डिनेट करेंगे मंत्री। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले गैंग का खुलासा। कोटद्वार से 5 लोगों को किया गिरफ्तार। अब तक 200 से ज्यादा नकली इंजेक्शन बेच चुके हैं आरोपी। जौनपुर के जिला अस्पताल में बेड नहीं मिलने से फर्श पर लेटकर हो रहा इलाज। मरीजों ने खुद ही किया ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम। उन्नाव सदर से बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता जरूरतमंदों को दे रहे हैं रोजाना 70 ऑक्सीजन सिलेंडर। उन्नाव में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते मदद का फैसला। कानपुर के पनकी में ऑक्सीजन प्लांट में हादसा। रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फटने से एक मजदूर की मौत, 2 घायल। गोविंद नगर के इंडस्ट्रियल एरिया में हादसा। बदायूं में भी दिखा न्यूज 18 की खबर का असर। लापरवाही के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाया गया। शेखुपुर बीजेपी विधायक ने भी की थी शिकायत। प्रतापगढ़ में जिला अस्पताल में दबंगों का तांडव। दबंगों ने फार्मासिस्ट वार्ड बॉय को पीटा। जिला अस्पताल से ऑक्सीमीटर लूट ले गए दबंग। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में जिला अस्पताल में मारपीट को लेकर नाराज स्वास्थ्यकर्मी धरने पर बैठे। डॉक्टर और कर्मचारियों ने इमरजेंसी गेट पर जड़ा ताला। सुरक्षा की मांग कर रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी। बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी की मतगणना की उल्टी गिनती शुरू। न्यूज 18 पर 5 राज्यों के एग्जिट पोल का महापोल। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में कड़ी टक्कर के आसार। पिथौरागढ़ में 70 नए वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। नोडल ऑफिसर की तैनाती भी की गई। वैक्सीनेशन सेंटर में काम करने वालों की लिस्ट भी तैयार। हरिद्वार में कोविड कर्फ्यू की उड़ रही हैं धज्जियां। सड़कों पर सामान्य दिनों की तरह गाड़ियों का आवागमन जारी। लोग बेरोक-टोक घरों से निकल रहे हैं बाहर। 3 मई तक लगाया गया है कर्फ्यू। श्रीनगर गढ़वाल के नगरपालिका क्षेत्र में 30 अप्रैल शाम 7 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें रहेंगी बंद। पेट्रोल पंप, क्लिनिक और मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहेंगे। यूपी में सभी लोगों को वैक्सीन के लिए यूपी सरकार करेगी ग्लोबल टेंडरिंग। स्वदेशी और विदेशी दोनों कंपनियां डाल सकेंगी टेंडर। 1 मई से शुरू होगा वैक्सीनेशन का महाअभियान। पिथौरागढ़ में प्रवेश करने के लिए आरटीपीसीआर जांच जरूरी। कई लोगों ने सैंपल के दौरान दिया था गलत नाम और नंबर। उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने ड्यूटी के साथ इंसानियत का भी निभाया फर्ज। देहरादून में विधि विधान से कराया शव का अंतिम संस्कार। महिला की मौत के बाद अपनों ने नहीं दिया साथ। चंपावत में रेमडेसिविर इंजेक्शन की शॉर्टेज पर डीएम का बयान। जिले को मिले 24 इंजेक्शन। गंभीर मरीजों को जरूरत पड़ने पर मिलेंगी जीवन रक्षक दवाएं। अल्मोड़ा के आरसल पर गांव में गांव वालों ने पिटाई के बाद हालत बिगड़ने पर युवक की पिटाई। परिजनों ने पुलिस पर उठाए सवाल। पिटाई के बाद अस्पताल ले जाने के बजाय थाने में रखने का आरोप। सोनभद्र में रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। हादसे के बाद गांव वालों ने सड़क पर लगाया जाम। बहराइच में प्रधानी चुनावी रंजिश को लेकर उपद्रवियों ने गांव वालों पर किया हमला। गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। रामगांव थाना इलाके कबीरनपुर गांव का मामला। मथुरा के मंडी चौराहे पर पुलिस चौकी के सामने पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। आधे घंटे तक सड़क पर होता रहा हंगामा। पुलिस बनी रही मूक दर्शक। देवरिया के सदर इलाके में दबंगों ने की शराब की दुकान के सेल्समैन की पिटाई। उधार में शराब देने से मना करने पर सेल्समैन को पीटा। मामले की जांच कर रही है पुलिस। सीतापुर के थाना गांव में युवक की संदिग्ध हालात में मौत। परिजनों ने चुनावी रंजिश में हत्या करने का लगाया आरोप। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। आगरा में युवक युवती के शव मिले सनसनी। पेड़ से लटके मिले दोनों के शव। ताजगंज थाना इलाके का मामला। पुलिस कर रही है जांच। वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का हार्ट अटैक के चलते निधन। सीएम योगी ने ट्विटर पर जताया दुख। आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। कोरोना से जंग में नेताओं ने बढ़ाए मदद के हाथ। सीएम योगी और अखिलेश यादव ने कोविड केयर फंड में अपनी निधि से दिए 1-1 करोड़ रुपए। कोरोना महामारी के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार। फौरन 33,000 बेड बढ़ाने के निर्देश। स्वास्थ्य विभाग को 15,000 और चिकित्सा शिक्षा विभाग को 18,000 बेड बढ़ाने की जिम्मेदारी। लखनऊ के हज हाउस को कोविड अस्पताल में बदलने का काम जारी। डीएम अभिषेक प्रकाश ने लिया जायजा। डीआरडीओ की मदद से बन रहा है 255 बेड का कोविड अस्पताल।
लखनऊ के केजीएमयू में अब नहीं होगी ऑक्सीजन और बेड की कमी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा, केजीएमयू में 700 नए बेड तैयार, ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ाई गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 132 एम्बुलेंस अलग अलग जिलों के लिए की रवाना। 108 सेवा की एम्बुलेंस खासतौर पर कोविड मरीजों के लिए हुई है तैयार। हरिद्वार के रानीपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम की छापेमारी। एक घर से 3000 खाली इंजेक्शन की शीशियां मिली। हरिद्वार के कई मेडिकल डीलर भी क्राइम ब्रांच के रडार पर। लखीमपुर खीरी में आग का तांडव। आग से 7 घर जलकर खाक। खाना बनाते समय एक घर में लगी थी आग। निघासन के मुजहा गांव की घटना। गांव वालों ने आग पर पाया काबू। घरों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। रामनगर में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग से लाखों के नुकसान की आशंका। नोरा फतेही को एयरपोर्ट पर उनके एक फैन ने दिया अनोखा सरप्राइज। एक्ट्रेस हुई इमोशनल। तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। मुक्तेश्वर में क्वालिटी टाइम बिता रही नीना गुप्ता। वायरल वीडियो में गाना गाती हुई आई नजर। अनुष्का शर्मा ने दिया था 3 इडियट्स के लिए ऑडिशन। तेजी से वायरल हो रहा है पुराना वीडियो। प्रिया प्रकाश बॉलियर ने कराया लेटेस्ट फोटोशूट। खूबसूरत अंदाज में एक्ट्रेस आई नजर। सुष्मिता सेन ने डांस टीचर के साथ किया कथक। बार बार देखा जा रहा है वीडियो। गुरु रंधावा और उर्वशी रौतेला का डूब गए गाना हुआ रिलीज। वीडियो में दिखी लाजवाब केमिस्ट्री।